बाग के सामने नीली रोशनी चमक उठता है और उसी रोशनी से प्रकट होता है वही गाय की भूत। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन के बिल्कुल आखिरी छोर पर मधुबनीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर और नदी में मछली पकड़कर मुश्किल से गुजारा करता था। उस गांव के गदाई मछुआरा जब भी मछली पकड़ने जाता था अपनी गाय मुंगली को साथ ले जाता था। ऐसे ही एक दिन मछली पकड़ते वक्त तेज तूफान शुरू हुआ। ओहो, अचानक कितनी तेज तूफान शुरू हो गई। मुगली, मैं नदी में और एक बार जाल डालता हूँ। इस बार जितनी भी मछली मिलेगी वही लेकर घर लौटेंगे। ये कहकर गदाई किनारे से अपना जाल नदी में डालता है। बाप रे बाप, जाल कितनी भारी है। लगता है बड़ी मछली है। गदाई पूरी ताकत लगाकर जाल ऊपर खींचने की कोशिश करता है। तभी अचानक जाल और भारी हो जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। ठीक तभी जंगल से एक बाघ नदी में कूद पड़ता है। मुगली, तो यहाँ से भाग, बाघ आ रहा है। भाग मुगली, यहाँ से जल्दी भाग। बाघ तैरते हुए तेजी से गदाई की ओर बढ़ने लगा। तभी मुंगली गाय किनारे से अपनी रस्सी गदाई की तरफ फेंकती है। फिर वो गदाई को खींचकर ऊपर उठा लाती है और बाघ भी लगभग नदी किनारे आ चुका था। ये देख गदाई और मुंगली तेज भागने लगा। भाग मुगली, हमारे पीछे बाघ है। भाग जल्दी, हमारे पीछे भाग, जल्दी भाग। बाघ बिजली की तरह दहाड़ते हुए गदाई और उसका गाय का पीछा करता रहा। फिर वो छलांग लगाकर मुंगली गाय का पैर पकड़ लेता है। छोड़ दे मेरे मुगली गाय को, छोड़ दे। गदाई पूरी ताकत लगाकर अपनी गाय की रस्सी खींचता रहा। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। ठीक उसी वक्त एक डाल टूटकर बाघ के ऊपर गिर जाता है। दर्द में बाघ मुंगली को छोड़ देता है। उसी वक्त गदाई मुंगली को खींचकर किसी तरह दौड़ते हुए सीधा गांव में अपने घर पहुंचते हैं। ए जी, क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहे हो? ये क्या? मुंगली के पैर से इतना खून बह रहा है। ये तो बाघ का हमला है। अगर वो बिजली पेड़ की डाल पर ना गिरती तो वो बाघ मुझे और मुगली गाय को। ये जंगल की देवी की कृपा है। हे देवी, आपने मेरी पति और गाय की रक्षा की। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। फिर बारिश रुक जाती है। उधर जंगल की जमीन पर जहाँ मुंगली गाय के खून की कुछ बूंदें गिरी थी, वहाँ बाघ खड़ा होकर कई बार सूंघता है, फिर जंगल में गायब हो जाता है। मालिनी, सुनो, तुम मुगली गाय की चोट पर जड़ी बूटी लगा दो। अगर आज वो मुझे पानी से नहीं खींचती तो शायद मैं। चुप हो जाओ तुम। ऐसी बातें मत करो। चिंता मत कर ननी, मैं हूँ ना। तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। उसे मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगी। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। मुंगली गाय धीरे धीरे ठीक होकर चलने फिरने लगती है। उसका बछड़ा भी मन भर के दूध पीता है। तभी दिखा जाता है रहीम दौड़ते हुए आ रहा है। क्या हुआ रहीम? तू इस तरह से हंक क्यों रहा है? गदाई, मैं अपनी गाय को बचा नहीं पाया। मेरे आंखों के सामने बाघ लेके गए। शांत हो जाओ रहीम भाई, शांत हो जाओ। इसके बाद से गांव में बाघ घुसकर एक एक कर गायों का शिकार करता रहा। कभी खेत में चरती गायों को उठा ले जाता तो कभी रात के अंधेरे में गौशाला से। एक शाम को चाय की दुकान पर चाय पीते हुए माधव चाय वाले गोपाल चाचा से कहता है,
पता है गोपाल काका, गांव की सारी गायों को वो एक बाघ ही शिकार कर रहा है। उसके पीठ पर एक गहरे निशान भी है। क्या कह रहा है? इस बाघ के बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। मैं अपने दादाजी से एक कहानी सुना था। इस सुंदर वन में एक आंख अंधा वाला एक बाघ था जो कब का मर गया। हाँ गोपाल काका, गांव के सभी यही कह रहे हैं। उस बाघ के पीठ पर वो जो निशान है वो पहले नहीं था, शायद किसी मुसीबत के कारण हुआ है। चाय की दुकान पर बैठे माधव की बातें सुनकर गदाई समझ जाता है कि ये वही बाघ है जिसके ऊपर उस दिन डाल गिरी थी। गदाई कुछ नहीं कहता, बस पैसा देकर चला जाता है। अगले दिन सुबह मालिनी, चल मुंगली, कितने दिन हो गए तो घर से बाहर नहीं निकली। आज मुझे जंगल से चूल्हा जलाने की लकड़ी भी लाना है। जब तक मैं लकड़ी इकट्ठा करूंगी तब तक तो आराम से घास चढ़ना, ठीक है? इतना कहकर मालिनी मुंगली को लेकर जंगल में जाती है। फिर मुंगली को घास चढ़ने के लिए छोड़कर मालिनी और अंदर जाके लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त हे भगवान, लगता है वो बाघ बिल्कुल नजदीक है। अब मैं क्या करूं? मालिनी धीरे धीरे चलने लगी। तभी बाघ झाड़ी से निकलकर उसके सामने आ जाता है। मालिनी डर के मारे चीख उठती है, बाघ, बाघ, बचाओ, बाघ! बाघ धीरे धीरे मालिनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो मालिनी पर छलांग लगाने जाता, ठीक उसी वक्त मुंगली गाय अपनी सींग से बाघ को धक्का मारता है। मुंगली, तू यहाँ क्यों आई? यहाँ से भाग जा मुंगली, भाग जा! ये कहते ही मालिनी बेहोश होके गिर जाती है। गांव के पास के जंगल में बाघ की दहाड़ सुनते ही कुछ गांव वाले मसाल लेकर उस बाघ को भगाने की कोशिश करता है। फिर गांव वाले वहां जाकर देखते हैं, ये क्या? यहाँ तो मालिनी काकी बेहोश होकर पड़ी है। लगता है वो बाघ हमें देखकर भाग गया। लेकिन ये खून की निशान किसकी है? जंगल की तरफ गया है, पर मालिनी काकी के शरीर पर तो एक भी खरोच नहीं है। इसके बाद मालिनी को जब होश आती है, वो अपनी बिस्तर पर होती है। मुंगली, मेरी मुंगली कहाँ है? वो घर आई ना, उसे तुमने खाना दिया? वो कहाँ है मुंगली? शांत हो जाओ भाग्यवान, हमारा मुगली नहीं रहा। वो तुम्हें घर लौटाने के लिए खुद चली गई। फिर कई दिन बीत जाते हैं। गांव की गायों पर बाघ का हमला अचानक कम हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर वो बाघ किसी से डर रहा है। हाँ काका, तुम बिल्कुल सही हो। ये परसों की ही बात है। मेरी गायों नदी के पानी में मजे से नहा रही थी। मैं किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी अचानक नदी के पानी में गायों को देखकर बाघ छलांग लगा के तेजी से बढ़ने लगा। डर के मारे वो सभी गाय चिल्लाने लगते हैं। ठीक तभी जंगल के गहराइयों से एक काला दानव जैसा गाय की भूत निकल आता है। दो गाय बिना डरे उस काले दानव के पीछे खड़ी हो जाती है। ये देख बाघ डर के मारे और आगे नहीं बढ़ता। वो जिस रास्ते से आया था उसी तरफ लौट गया। ये कैसी जानवर है जो गायों की रक्षा कर रही है? हाँ काका, मैं अपने आंखों से देखा। उसी रात दुकान बंद करके घर लौटते समय गोपाल काका देखते हैं कि एक बाघ चुपके से बलाई की गौशाला की तरफ जा रहा है। उसी वक्त बाघ के सामने नीली रोशनी चमक उठता है और उसी रोशनी से प्रकट होता है वही गाय की भूत। गाय की भूत बाघ की तरफ बढ़ते ही बाघ डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाता है।
माधव बिल्कुल सही कह रहा था। वो गाय की भूत ही गायों को रक्षा कर रही है। उस दिन के बाद से फिर कभी मधुबनीपुर गांव के आसपास बाघ दिखाई नहीं दिया। गांव की सारी गाय निश्चिंत होकर खेतों में घूमती है और नदी में मन भर कर नहाती है। शायद आपको पता नहीं, अगर आप हमारे गाय की भूत कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट में लिखते हैं